सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ में चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। इसके एमसीक्यूज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बेसिकली प्रीएम्बल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और जो फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किए गए हैं अदर कंट्रीज से, उनके एमसीक्यूज़ इसमें डिस्कस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल वॉज बोरोड। आपको बताना है किस कंट्री से जो प्रीएम्बल का आइडिया है वो लिया गया था। ऑप्शन है यूएसएसआर, यूएसए, जर्मनी या कनाडा। तो इसका करेक्ट आंसर है यूएसए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वर्ड सॉवरेन मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल मीन्स। आपको बताना है प्रीएम्बल में जो सॉवरेन शब्द का यूज़ किया गया है उसका मतलब होता क्या है। तो ऑप्शन है नो कंसंट्रेशन ऑफ पावर मनी, यानी कि पैसे और पावर का कंसंट्रेशन एक जगह पे नहीं होगा, ये इसका मतलब है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे होंगे, ये इसका मतलब है। या फिर हेरिडिटी रूलर्स नहीं होंगे या मोनार्क नहीं होंगे, ये इसका मतलब है। या फिर फ्री टू फॉलो इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज़। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्री टू फॉलो इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज़। सोवरेन का मतलब होता है कि हमें किसी भी एक्सटर्नल कंट्री या कोई इन्फ्लुएंस, किसी और के इन्फ्लुएंस से हम फ्री हैं, हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं कंट्री के। और आपको साथ ये याद रखना है, जो सोशलिस्ट है उसका मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है और रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। तो जो सोशलिस्ट वर्ड है उसका मतलब होता है नो कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड मनी। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि हमारे पास जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इलेक्टेड हैं, इलेक्शन से हम वो जनता के द्वारा उन्हें चुनते हैं। और रिपब्लिक का मतलब होता है कि यहाँ पे किसी भी हेरिडिटी रूलर्स के लिए कोई जगह नहीं है। जैसे ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कोई रूलर है, आगे उसी का जो वंशज होगा वही रूलर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो होता है रिपब्लिक का मतलब। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर एडिड बाय विच अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है सोशलिस्ट सेकुलर जो वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे। ऑप्शन है 32nd अमेंडमेंट, 38th, 42nd या 44th। जिसका करेक्ट आंसर है 42nd अमेंडमेंट। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है जो 42nd अमेंडमेंट हुई थी वो कब हुई थी, 1976 में। और ये आज तक की सबसे इम्पोर्टेंट या फिर सबसे बड़ी अमेंडमेंट इसे माना जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल। इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो प्रीएम्बल में हमारे मेंशन नहीं है। ऑप्शन है इक्वलिटी, पोस्टेरिटी, जस्टिस या फ्रेटर्निटी। इसका करेक्ट आंसर है पोस्टेरिटी। जो ये पोस्टेरिटी वर्ड है ये यूएसए के प्रीएम्बल में मेंशन्ड है और इसका मतलब फ्यूचर जनरेशंस होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो कहाँ से उठाया गया है। ऑप्शन है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो आया था उससे, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो इसका करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ज़्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है वो लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर द फीचर्स ऑफ बाईकैमरल पार्लियामेंट इज़ बोरोड। जो बाईकैमरल पार्लियामेंट सिस्टम है ये फीचर हमने कौन सी कंट्री से बोरो किया है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए या यूके। तो इसका करेक्ट आंसर है यूके। इसमें आपको ये भी याद रखना है जो यूके से लिए गए फीचर्स हैं उनमें ज़्यादातर फीचर्स पार्लियामेंट से, जो पोस्ट ऑफ पीएम है, लोअर हाउस से रिलेटेड है, जो मतलब लोअर हाउस के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं, ये वाला फीचर भी यूके से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को, ये सारे जो फीचर्स हैं ये यूके से ही लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज़ बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। जो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है वो कौन सी कंट्री से लिया गया है। ऑप्शन है यूएसएसआर, आयरलैंड, जापान या फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर है आयरलैंड। और कौन कौन से फीचर्स हमने आयरलैंड से लिए हैं, एक तो डीपीएसपी का प्रिंसिपल हमने आयरलैंड से लिया है, उसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके जो इलेक्शन का मेथड है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। और जो प्रेसिडेंट जी हैं ये आपको मालूम होगा कि इनके द्वारा राज्यसभा में कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी आयरलैंड से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर बाय लॉ इज़ बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। प्रोसीजर बाय लॉ का कॉन्सेप्ट है वो कौन सी कंट्री से लिया गया है।
ऑप्शंस है जापान, जर्मनी, आयरलैंड या फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज बोरोड। राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है उसका कॉन्सेप्ट कौन सी कंट्री से लिया गया है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ अफ्रीका या यूएसएसआर। इसका करेक्ट आंसर है साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट सेशन ऑफ टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इज बोरोड फ्रॉम। जो जॉइंट सेशन होता है टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का जॉइंट सेशन जो होता है, वो ये वाला कॉन्सेप्ट कौन सी कंट्री से बोरो किया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शंस है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए या साउथ अफ्रीका। इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इसी के साथ आपको ये बताना है जो जॉइंट सेशन है वो कौन से आर्टिकल में आता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।